बंद कमरे में हूँ, अधूरी गज़ल लिख रहा, मैं लिख न पाया मिसरों में ज़वाल अपना। I'm trying real hard to remember। एक अरसे से मैं गायब हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपनी मंजिल से, अपनी राहों से। ज़माना ढूंढने में लग गया हूँ, मैं अपनी तलाश में मगन रहा। When I just started just to record myself, मगर फिर एक रिलेशन बिल्ड हो गया आप लोगों से। शुक्रिया फॉर दिस मच लव। मगर फिर अचानक आई फील डैट मैं शायद एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। शायद मुझे ये नहीं करना था जो मैं कर रहा हूँ। देन आई जस्ट स्टॉप्ड। एज अ नॉर्मल पर्सन बिल्कुल फ्री था घर में, जस्ट स्पेंडिंग माई लाइफ, जिसमें शायद कुछ गोल्स होते हैं। पढ़ो और नौकरी, मीन्स पढ़ो और जॉब्स को ढूंढो। इस पीरियड में आई नो आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा सिंगल दिन नहीं होगा जिसमें मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मेरे काम की तारीफ़ की हो और रुकने की वजह दरियाफ्त की हो। और मैं आगे से बयान ना कर पाता था अपने अल्फाज में, मैं इसे क्या जवाब दूँ। शायद इन लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझसे जिसकी वजह से ये पूछते हैं वाई यू जस्ट स्टॉप। मैंने जब शुरू किया तो अकेला था। आई नो कि मुझे इस बात को बताने में कितना टाइम लगा कि आई जस्ट अपलोड माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। हर एक इंसान की तरह मुझे भी सपोर्टिव और तंज करने वाले मिले, मगर मैं करता रहा। और मैंने मनी और फेम के लिए नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करता तो शायद मैं डिमोटिवेट होकर किसी और फील्ड में चला जाता। मेरे साथ ऐसा होता, कोई मिलता तो कहता यार शायद हम पहले मिल चुके हैं, यानी जो भी कोई मिलता तो मुझे यूँ ज़रूर कहता था कि शायद हम कभी पहले मिल चुके हैं, मैं आपको जानता हूँ। मेरा जवाब होता था शायद। कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता था आप हमज़ा हैं जो यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। हज़ारों वाक़या हैं ऐसे सुनाने के। मैं अक्सर बैंक में खड़ा हुआ, एक दफ़ा तो एक दोस्त आए मेरे पास, बोले कि काफ़ी देर मुझे देखने बाद बोले कि आप हमज़ा तो नहीं। मैंने कहा जी हमज़ा, वो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। मैंने जी बिल्कुल। तो छोड़ क्यों दी? इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं होता था। मैं आगे से बहाने बना देता था, यार ब्रेक लिया है, मगर शायद मैं सुस्त था, शायद कुछ और वजह थी, बयान करना मुश्किल है। इतने प्यार से पूछे आपके पास जवाब ना हो कि मैं जहाँ भी जाता था रिकॉर्ड करता था मगर अपलोड नहीं करता था। क्यों? जवाब इस क्यों का मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा शायद घर में हूँ, इधर उधर के काम की वजह से मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। आई जस्ट मूव टू बिम्बर, और ये मुझे 2 मंथ हो गए हैं बिम्बर में, और मैं आज भी रुका हुआ हूँ बिम्बर में। नो आई गेट दी आंसर। जब आप एक चीज़ को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो जो खुशी आपको थोड़े में है वो भी खो जाएगी और आप अकेले रह जाओगे और रुक जाओगे। वक्त के साथ बदलो ज़रूर, मगर बैलेंस रखो। जो पास है उसको एंजॉय करो और चेंजेस करो। मगर मैंने एक जगह पढ़ा था कि टेक अ रेस्ट फॉर 6 मंथ्स, और इस ब्रेक में मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मोबाइल पहले से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक ये 12 बाय 12 के कमरे में बैठा हुआ हूँ, ये तहरीर लिख रहा हूँ। बहुत कुछ सुनाना बाकी है। आप लोग जो रूठ चुके हैं उन्हें मनाना अभी बाकी है। किस्मत का खेल तो जारी है, बस किसकी नज़र हमें लग गई। इस शहर में ना कोई अपना रहा, ना रही मंजिल। अब तो मैं साइन भी भूल चुका हूँ और लाइफ का सिस्टम कैसा चल रहा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।